फ्रेंड्स, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमित कुलकर्णी है। आप में से जितने लोग भी मुझे नहीं पहचानते होंगे, एकदम शॉर्ट में अपने बारे में बताऊंगा। आज से 9 साल पहले मैं यहाँ पर आया था अपना वजन कम करने के लिए, अपना पेट कम करने के लिए, और अपने नाश्ते को चेंज करके मैंने 24 केजी से मैंने अपना वेट कम किया हुआ है। और मेरी वाइफ जिसने आज एमसी का पार्ट किया हुआ है थोड़ी देर पहले, आप जिनको सुन रहे थे, वो पहले इतनी ब्यूटीफुल नहीं दिखती थी। वो जैसे जैसे अभी हमारा न्यूट्रिशन का यूसेज बढ़ रहा है, वो वैसे वैसे उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो रही है। ओके, आप देख सकते हो इधर, ये देखो। ओके, एड स्पॉटलाइट में, समझे आप? तो आप भी अगर ऐसे, और इसकी अगर मैं पहले की फोटो दिखा दूंगा तो आप बोलोगे ओ माय गॉड, ही तीस का। ओके, आप ऐसे बोलोगे ही तीस से का। सो इट इज नॉट पॉसिबल, आप ऐसे बोलोगे। ओके, सो मैं आप सब लोगों को बस इतना बोलना चाहता हूं कि रहिएगा हमारे इस फैमिली के साथ लॉन्ग टर्म के अंदर, एंड यू विल सी कि देर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आपके जिंदगी के अंदर हो रहे हैं। तो 2020 में, 2021 में, 2022 में, ये तीनों साल मैंने इंडियन लीजेंड्स क्रिकेट टीम के साथ में एज ए न्यूट्रिशन कोच के तौर पे काम किया हुआ है। और मेरा काम ये था कि मैं पूरे टीम मेंबर्स का बॉडी परफॉर्मेंस फील्ड के ऊपर बढ़ाऊं। और आई फील सो हैप्पी, सो ग्लैड कि बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत सारी मेहनत करी, एंड वी कुड विन 2021 एंड 2022 का जो वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज का कप है, वो हमने इंडिया ने जीता है। उसके अंदर अंदर इंडियन लीजेंड्स ने जीता है, एंड आई वर्कड एज ए न्यूट्रिशन कोच फॉर दैट। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। हम अपने माइंड को चेंज करके, हम अपनी सोच को चेंज करके कैसे हम एक बहुत ही बेहतर जिंदगी बसर कर सकते हैं, उसके बारे में आज का हमारा पूरा सेशन होने वाला है। सबसे पहला आज जो हम लोग बात करने वाले, आप नोट कर सकते हो, हम लोग भगवत गीता से कुछ लर्निंग्स जो मैंने अपने समझ से लिए हुए हैं, वो मैं लर्निंग्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे डिफर करें, विच इज कंप्लीटली ओके, मगर मेजर मोस्ट प्रोबेबली शायद आप मेरी ये सारे लर्निंग से जो भगवत गीता से आई है, इससे आप एग्री करोगे। ओके, सो आज हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात करने वाले हैं, और कैसे हम लोग ये लर्निंग से अपने जिंदगी के अंदर डिफरेंस ला सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहली लर्निंग जो मुझे समझ आई, आप नोट कर सकते हो, सारी सफरिंग्स, सारे दुख, सारे दर्द, सारी तकलीफें जो आपको, मुझे, हम सबको होती है जिंदगी में, वो सिर्फ एक चीज के कारण होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द लगाव। लगाव, लगाव या प्यार विथ अ पर्सन, विथ अ पर्सन, विथ अ प्लेस, विथ अ प्लेस, विथ समथिंग विच इज मटेरियलिस्टिक। एग्जाम्पल देता हूं आपको। हम में से कितने लोग ट्रैवल करते हैं? हर कोई घर के बाहर निकलते हैं, बहुत सारी गाड़ियां हमारे बाजू से जाती है, राइट? कोई गाड़ी के ऊपर स्क्रैच होता है, आपको देखकर दर्द होता है क्या? होता है? कोई भी बाजू से एक गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर स्क्रैच लगा, आपको तकलीफ होती है क्या? नहीं। क्यों होगी? बाजू से एक गाड़ी जा रही है, उसको एक स्क्रैच लगा है, आपको क्या फर्क होता है? अब यही देखिएगा, ये गाड़ी अगर आपकी है तो, और अब उसको एक स्क्रैच लगा है, अब क्या होगा? हम में से बहुत सारे लोग तो झगड़ा करने के लिए भी उतर जाएंगे कि किसकी वजह से स्क्रैच लगा। एम आई राइट? क्या फर्क गिरा? पहले गाड़ी किसी और की थी, अब गाड़ी किसी और की है। छोटी सी बात है। द ओनली डिफरेंस इज बिलोंगिंगनेस। कोई मेरी चीज है तो मुझे दर्द हो रहा है, कोई किसी और की चीज है तो मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। ऐसी एक छोटी सी कहानी। इसलिए भगवत गीता का पहला जो उपदेश है वो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, डिटैच यूर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। डिटैच यूर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग, बिकॉज attachment is the main source for pain. Attachment is the main source for pain. एक बंदा होता है, बहुत मेहनत करके, बहुत सा व्हाट डू यू से, बहुत सालों तक मेहनत करता है, बहुत पैसा जमा करता है, बहुत बहुत सारे इधर उधर से एक सपना जमा करता है, लोगों को जमा करता है, और एक अपना महल बनाता है। बहुत सालों के बाद उसको उसका महल बनाने के लिए तकरीबन 4 साल लग जाते हैं। इतना जबरदस्त महल बनाता है कि उसके आजू बाजू के गांव में जितने भी लोग हैं, सारे लोग बाहर से देखकर उस महल को बोलते हैं, वाह वाह क्या महल है यार। कई सारे आजू बाजू में जितने लोग रहते हैं, वो जब आपके महल को अंदर से देख के जाते थे, तो जिनके पास में अच्छा खासा पैसा है, वो उस आदमी को ऑफर करते थे, एक काम करना, ये महल मुझे बेच दे, ये महल मुझे बेच दे। बट यू नो व्हाट,
वो बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल कभी नहीं बेचूंगा, राइट। एक दिन वो आदमी बाहर जाता है और उसके घर में कोई नहीं होता, और एक दिन के बाद में वो बेटा और फादर दोनों भी जो घर में रहते हैं वो दोनों भी बाहर जाते हैं, और अचानक से उस महल को आग लग जाती है। जब वो बंदा वापस आता है तो वो अपने महल को जलता हुआ देखता है। उसको बहुत तकलीफ होती है, उसको उसको लगता है यार अगर ये महल नहीं रहा तो ये महल तो मेरी शान है, अगर महल नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। ये सोचकर वो आग के अंदर कुदी मारने के लिए जाता है। कैसे वैसे कुछ लोग उसको रुकाते हैं, उसको समझाते हैं कि नहीं 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 करो। वो बोलता है नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। उसके लिए वो महल एक अभिमान होता है, वो एक प्राइड होती है, वो एक रिस्पेक्ट होता है, वो उसका स्वाभिमान होता है। और वो देख रहा है कि उसका वो जो स्वाभिमान है वो जल रहा है, उसकी इतने सालों की मेहनत जल रही है। जब वो ये सब देखता है, वहीं पर बाजू से एक लड़का आता है और वो बोलता है, सर आप बिल्कुल रोइएगा मत, बिकॉज ये घर कल ही आपके बेटे ने किसी और को बेच दिया। ये बंदा जो फूट फूट के रो रहा था, अभी आग में कूदने के लिए रेडी हो गया था, वो अचानक से रुकता है और शांति से उस महल को अभी बिना कोई दर्द के, बिना कोई तकलीफ के उसको महल को जलते हुए देख रहा है, और मन ही मन में खुश हो रहा है कि वाह कितना अच्छा हुआ, कल मेरे बेटे ने इसको बेच दिया, कल मेरे बेटे ने इसको बेच दिया। थोड़ी ही देर में वहां पर बेटा आता है, और बेटा बाप बेटे को बोलता है, बेटा मैं तेरे को बोल नहीं सकता, तेरी जैसी संतान पाके मुझे कितना सुकून हो रहा है। कितने में डील हुई? महल की डील कितने में हुई? बोलता है डैडी डील की बात तो चल रही है, अभी डील तो फाइनल नहीं हुई। अब डील फाइनल नहीं हुई जैसे ही बोला, फिर से ये सर को हाथ लगा के बैठता है, और एक सेकंड के अंदर फिर से इसके इमोशन चेंज, मैं तो बर्बाद हो गया। समझे? महल पहले भी जल रहा था, महल अब भी जल रहा था, मगर इसी जलने जलने में उसके इमोशनल फ्लक्चुएशंस देखो। इमोशनल फ्लक्चुएशंस, जब किसी और की चीज जल रही है तो कोई तकलीफ नहीं है, जब अपनी चीज जल रही है तो बहुत सारी तकलीफ है। सो द सोर्स ऑफ पेन फॉर एवरीथिंग इन लाइफ इज अटैचमेंट विद द रिजल्ट। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल के साथ में अपने आप को डिटैच करो, राइट। आपको बहुत पेन होगा अगर आप आपके काम को, अगर आप आपके फल के साथ में अटैचमेंट रखोगे। और ये आज हम लोग मेजर टाइम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स और टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 2, कर्मा। वॉट एवर यू डू कम्स बैक। आप जो भी करने वाले हो वो वापस आने वाला है। मैं जो भी करने वाला हूं वो वापस आने वाला है। अब हम लोग बोलेंगे हाँ ये तो हमको मालूम है, हमने भी तो सुना है, मगर इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी, और ये आपको याद दिला देगी। याद करना, जब लास्ट टाइम आपने किसी का दिल तोड़ा था उसके बाद आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ है, याद करना थोड़ा सा। जब भी आपने जानबूझ के किसी का दिल तोड़ा है उसके बाद देखो आपको कितना बड़ा फटका बैठा है। बैठा है या नहीं बैठा है? आई प्रॉमिस 100% बैठा है। आप देख लो, आपके लाइफ की जो पिछली हिस्ट्री है उसके अंदर जाओ और देखो, कहीं आपसे, आपने कहीं किसी को धोखा दे दिया तो उसका आपको देखो इमीडिएटली कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के अंदर आपको उसका हर्जाना भरना पड़ा ही है। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी फ्रेंड्स। दो दोस्त होते हैं जो एक ही गांव से होते हैं, बचपन में साथ में खेलते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं दोनों भी लड़के, एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कने वाले होते हैं, और दोनों मिलकर ये बोलते हैं यार हमारे गांव में तो कोई फ्यूचर नहीं है, चल यार बाहर जाते हैं और काम करते हैं। 6-7 सालों तक गांव के बाहर जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाके काम करते हैं, और दोनों मिलकर पैसा जमा करते हैं और बोलते हैं यार अभी बहुत पैसा जमा कर लिया, चल अभी अपने गांव वापस जाते हैं। दोनों की सोच एक ही होती है, दोनों साथ में वापस निकलते हैं। जैसे ही दोनों साथ में वापस निकलते हैं, उस टाइम पर उनके पास में कोई साधन नहीं होता, उनके पास में जो पैसे बचे हुए वो चाहते हैं कि उन पैसों से वो अपने गांव जाए और कुछ घर वालों के लिए कुछ करे, कुछ गांव वालों के लिए कुछ करे, जिसकी वजह से वो उस गांव में कुछ खुशहाली लेकर आए। जब ये दोनों लोग आ रहे होते हैं तो बीच में थोड़ा सा एक जंगल लगता है, वो दोनों काफी थके हुए होते हैं। उसके अंदर एक दोस्त बोलता है यार मेरी अभी कैपेसिटी नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा यहाँ से आगे, तो मैं थोड़ा यहाँ पर बैठकर आराम करता हूँ, मैं पैसे का ध्यान रखता हूँ, तू एक काम कर, नजदीकी वो गांव दिखाई दे रहा है जिसकी लाइटें दिखाई दे रही है, तू वहां पर जाकर कुछ अपने दोनों के लिए खाने खाने के लेके आ।
बंदा जाता है, खाना खाने का लेता है, और तब उसके दिल में एक छोटा सा चोर जागता है। वो बोलता है यार हम दोनों ने मेहनत भले ही करके कमाई है, मगर अभी जैसे ही हम लोग यहाँ से थोड़ी दूर पहुंचेंगे गांव में, तो क्या होने वाला है, जब भी हम अपने गांव पहुंचेंगे तो 50% उसका, 50% मेरा। मेरा पूरा ये जो पूरा धन अभी हम मेरा अकेले का हो सकता है, वो पूरा धन 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। तो मेरी 5 साल की जो मेहनत का फल मुझे एक्स्ट्रा मिलना है, वो मुझे नहीं मिलेगा। चल एक काम करते हैं, इसके खाने में जहर मिला देते हैं। और वो लड़का उसके दोस्त के खाने में जहर मिलाता है, वापस जाता है, जंगल में जाने के बाद उसके दोस्त को वो खाना खिलाता है, उसका दोस्त वहीं पर मर जाता है। ये वो पैसा लेता है और जाता है अपने गांव। गांव जाने के बाद में बड़ा बिजनेस खड़ा करता है, शादी करता है, बच्चा होता है। ये जो बच्चा इसको पैदा हुआ है, ये बार बार बचपन से लगातार बीमार गिरते जा रहा है। वो इतना ज्यादा बीमार गिरता है, उसको पेट से रिलेटेड कुछ तकलीफ होती है, कुछ भी खाया तो उल्टी हो रही है, कुछ भी खाया तो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जुलाब हो रहा है, नहीं नहीं सो तकलीफ हो रही है। और ऐसे सिचुएशन में वो इसके इलाज करते रहता है, करते रहता है। इसको एक ही बेटा रहता है, तकलीफ वो बहुत सारे इलाज करता है, करता है, करता है। और बेटा भी जिंदा है, वो बेटा भी धीरे धीरे साल दर साल बढ़ रहा है, और ये हर साल हर बार अपना पैसा बस कम होते हुए देख रहा है। क्यों? जितना भी पैसा कमाया है सारा किधर जा रहा है? सारा जा रहा है उस बेटे के सेहत को सही करने के लिए। जब बेटा 18 16 17 साल का हो जाता है, तो एक दिन वो हताश होके बोलता है, यार ये तेरी तबीयत का मैं क्या करूं बेटा? बेटा मैं ये तेरी तबीयत के लिए और क्या करूं? सारा पैसा मैंने जितना कमाया था पिछले इतने सालों से, जब से मैं मेहनत कर रहा हूं, ये सारा के सारा पैसा तेरे सेहत के ऊपर लुट गया, मैं क्या करूं? बेटा बोलता है, चल हट, कौन तेरा बेटा? मैं तो वो तेरा दोस्त हूँ जिसको तूने जहर दे के मारा था। मैं तो पुनर्जन्म इसलिए लिया क्योंकि मुझे मेरा तुझे ये दिन दिखाना था कि जो तूने मुझसे छीना वो तेरा कभी नहीं था। और इसलिए अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं जा सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना दम तोड़ देता है, और ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। कर्मा, वॉट एवर यू डू कम्स बैक। वॉट एवर यू डू कम्स बैक। आज के कलयुग में फ्रेंड्स, हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज दिन ब दिन हमारा माइंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट होते जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैं आप हम सब लोग गलत ट्रैक के ऊपर ज्यादा जा रहे हो। हम में से जितने लोग अपने आप को साफ सुथरा दिखाने के चक्कर में लगे होते हैं, वो अंदर से उतने ही ज्यादा मैले होते जा रहे हैं। हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर नहीं, तो इंटरनल हमारे टॉक के साथ में, इंटरनल हमारे बिहेवियर के साथ, इंटरनल हम अपने अपनी सोच के साथ में क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखाने के लिए तो हम लोग ऊपर से बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया दिखाते हैं, मगर अंदर से क्या है ये हमको अपने आप को मालूम रहता है। बस अपनी असलियत हम लोग पहचानना नहीं चाहते, और इस वजह से हम लोग हमेशा जिंदगी में गलत काम करते आते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा इन सब पर। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, पाप सहना पाप करने वाले का साथ देना है। पाप करना, गलत करना, और जो बंदा सह रहा है, ये दोनों एक समान है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे से जब बात कर रहे होते हैं, अर्जुन बोलता है, मेरा मेरा मैं नहीं इन लोगों से लड़ पाऊंगा जो मेरे अपने हैं। मैं नहीं लड़ पाऊंगा इन लोगों से जो मेरे अपने हैं। मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे खून से संबंधित लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे गुरु हैं, मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण उसको तब ध्यान में लाकर देते हैं कि तूने अगर इन लोगों के साथ में युद्ध नहीं किया, तो तू इन्हीं लोगों के अंदर का एक पार्ट बन जाएगा। क्योंकि वो लोग अधर्मी हैं, और तेरा धर्म है, तेरा धर्म है कि तू अधर्म के अगेंस्ट में खड़ा रहे। और इसीलिए अगर तू ये नहीं करेगा, तू ये लड़ाई नहीं करेगा, चाहे वो अपनों के खिलाफ हो, चाहे वो किसी और के खिलाफ हो, तो तू उन लोगों का साथी बन जाएगा। और तू ये ऐसा नहीं कर सकता, तुझे धर्म का ही साथ देना होगा। और इसीलिए पाप सहना जो है फ्रेंड्स, ओके, पाप सहना
और पाप करना, ये दोनों इक्वल भागीदारी में आएंगे, सहने वाला भी और करने वाला भी। आप ध्यान दीजिएगा, आप कौन से इसको प्रोत्साहन दे रहे हो। अभी आपके घर में भी बहुत सारी चीजें होती है पाप वाली, मतलब कैसा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कभी बहू सास को तकलीफ दे रही है, कभी सास बहू को तकलीफ दे रही है। तो हर एक घर का एक पैटर्न होता है, या और कुछ कोई किसी को तकलीफ दे रहा है, चेक करो क्या आप उसके अंदर चुपचाप बैठकर अपनी सम्मति तो नहीं दे रहे। तो पाप करने वाला कोई और है, छल करने वाला कोई और है, कपट करने वाला कोई और है, मगर क्या आप उसको चुप बैठकर साथ तो नहीं दे रहे। ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे ऐसा हो, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, राइट। आप काम कर रहे हो, ऑफिस में आप जॉब कर रहे हो, आपका कोई ये है, और आपका बॉस आपको दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, बिना कारण के आपको हैरेस कर रहा है, पाप कर रहा है अननेसेसरीली। आप क्या कर रहे हो, सह रहे हो, आप भी उतनी ही भागीदार में हो, आप भी उतनी भागीदारी हो। और अगर आपके फ्रेंड के साथ में ये हो रहा है और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो और आप अपने आप को दोस्त बोलते हो उसका, तो आप कैसे सह सकते हो। सच्चा तो वही बंदा है जो हर हाल में खड़ा रहे, उसके बारे में आगे और बात करने वाले। तो ध्यान देना इस चीज को भी लेकर। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर बी ग्रीडी। नेवर बी ग्रीडी। बहुत बार हम लोग मोह की वजह से बहुत सारी गलतियां करते हैं, मोह की वजह से, मोह की वजह से, मोह की वजह से। अपने आप को, मुझे, आपको, हम सबको बार बार ये पूछते रहना चाहिए, कहीं मैं मोह में तो नहीं गिर रहा किसी चीज के, मोह में तो नहीं आ रहा, मोह में तो नहीं आ रहा। ओके, क्या हम मोह में आ रहे हैं किसी चीज के। बिकॉज मोह में जब आप और मैं आते हैं तो हम सबसे पहले एक चीज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप लिख सकते हो, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। हम जब मोह में आते हैं तो हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। हमको सही और गलत में कोई फर्क नहीं गिरता दिखता, बिकॉज हमको सिर्फ वो चीज दिखती है जो हमें चाहिए। तो हमें सही और गलत का फर्क हम लोग भूल जाते हैं। मोह अगर है तो लिख लीजिएगा, पेन जरूर है। कई बार रिलेशनशिप्स का मोह होता है, रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप्स के मोह की वजह से क्या होता है, यू गेट लॉट ऑफ पेन, यू गेट लॉट ऑफ पेन। ओके, रिलेशनशिप्स कभी आपको और मुझे पेन नहीं देते। उस रिलेशनशिप से जो एक्सपेक्टेशन हम लोग रख रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन हमें पेन देती है। एक्सपेक्टेशन गिव अस द पेन, नॉट द रिलेशनशिप। आपका एक दोस्त है, बहुत अच्छा है, आप हो, आप दोनों के अंदर बहुत अच्छी यारी दोस्ती है, और आप ये सोचते हो कि ये आपको हमेशा हर बार मदद करेगा। अचानक से आपको पैसे की जरूरत गिर गई, आपने इसको 1 लाख रुपए मांगे, इसने बोला यार होता तो मैं तेरे को जान भी दे देता, मगर अभी आपका एक्सपेक्टेशन था कि ये कहीं से भी करके मैनेज करके लेकर आए, और इसने मैनेज करके नहीं लेके आया। अभी क्या हो गया, आपका एक्सपेक्टेशन भंग हो गया, एक्सपेक्टेशन भंग हो गया। आप बोलोगे खड्डे में गया मेरा दोस्त, नो दोस्ती नो यारी। क्यों, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। हम में से बहुत सारे लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं और हमारे कोई रिलेटिव आते हैं, घर में के लोग आते हैं, आते ही पूछते हैं मेरे लिए क्या लेकर आया, पूछते हैं ना, मेरे लिए क्या लेकर आया, और आपने कुछ नहीं लेकर आया, रहने दे। वो पहले खुश था, वो पहले एक्साइटेड था, मगर जैसे ही आप आ गए, उसने पूछा आपको आप क्या लेकर आए, और आपने बोला मैंने तो कुछ नहीं लाया यार, इस बार तो टाइम ही नहीं मिला। अब देखो ना उसकी शक्ल कैसी हो जाती है, छोटी हो जाएगी, कुछ नहीं लेकर आए बोल के। वाई, एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन थी आपसे। अभी क्या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है क्या, हाँ जी, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, नहीं, एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम है। तो रिलेशनशिप रखो, एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, रिलेशनशिप रखो, एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपेक्टेशन इज द मेन सोर्स ऑफ सफरिंग इन ऑल रिलेशंस। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस। भाई भाई के अंदर झगड़ा हो जाता है, क्यों, एक्सपेक्टेशन होता है ना।
कई बार माँ बाप के अगेंस्ट में बच्चे बात करना शुरू करते हैं। क्यों? एक्सपेक्टेशन के हिसाब से माँ बाप से सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए। देखो होता है कि नहीं, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है। बच्चा कर रहा रहेगा अपने हिसाब से पूरा बेचारा, जितनी उसकी कैपेसिटी है, मगर उसकी उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी है शायद माँ बाप ने, या शायद बच्चे ने अपने माँ बाप से ज्यादा रखी है। तो कहीं ना कहीं मनमुटाव शुरू हो जाते, होते नहीं होते? एक्सपेक्टेशन। द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट डू व्हाट अदर्स आर डूइंग। वो कभी चीजें मत करिएगा जो बाकी लोग कर रहे हैं, हमेशा वो चीजें करिएगा जो सही है। जरूरी नहीं है कि बाकी सारे लोग वो चीज कर रहे हैं जो सही है, बिकॉज क्राउड हमेशा इजी वे फॉलो करता है, क्राउड कभी सही वे फॉलो नहीं करता। इस चीज को ध्यान में रखिए। जो सारे लोग कर रहे हैं वो आप कभी ना करें, आप वो करें जो सही है। सही है किसके लिए? आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। जो सही है वही करें, ना कि वो करे जो बाकी लोग कर रहे हैं। हम लोग हमेशा पीयर प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। ओ माय गॉड, ये लोग क्या बोलेंगे, वो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ओ बाप रे, मैंने अगर इससे बात करी, इसको अगर ऐसे लगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस चक्कर में हम कुछ नई चीज ट्राई ही नहीं करते, या ट्राई किया तो भी आधे अधूरे मन से करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें रिजल्ट नहीं आता, हमें रिजल्ट नहीं आता, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। मगर व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप वो करो जो सही है, आप वो करो जो सही है, आप वो करो जो करने से आपको अच्छा लग रहा है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो करो। अब हो सकता है पूरी दुनिया ये चीज करने के लिए रेडी नहीं है, मगर आप वही करो जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सही है। जब आप ऐसा करोगे तो लिख लीजिए, यू विल स्टैंड आउट इन थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। आप हजारों लाखों लोगों में अलग उभर के आओगे, आप अलग नजर आओगे। आप भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनोगे, आप भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनोगे। आपका हमेशा एक स्पेशल स्थान होगा, हमेशा। ओके, इसीलिए हमेशा वो करो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लगे, नॉट वो जो बाकी लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धोखा। धोखा सिर्फ अपने ही लोग देते हैं, धोखा सिर्फ अपने ही लोग देते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी वीकनेस पता होती है, उन्हें हमारी वीकनेस पता होती है। अभी के अभी हम में से हर एक व्यक्ति उनके जिंदगी का जो भी सबसे बड़ा पेन है वो अपने नोटबुक पर लिखे। अभी के अभी आपके जिंदगी का सबसे बड़ा जो दुख है वो नोटबुक के ऊपर जल्दी से लिखो। जो भी आपके माइंड में आता है फटाक से लिखो कि ये मेरे लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। और आपको समझ आएगा ये देने वाला कोई आपका अपना था। 150% चेक कर लो। अगर जवाब हाँ आया तो चैट विंडो में डालो, अगर जवाब ना आया तो बोलो नहीं सर, हमारा तो कुछ और ही आया। चलिए देखते हैं क्या आता है। देखो, आपका सबसे बड़ा दुख लिखो और वो किसने दिया इसको चेक करो, एंड यू विल फाइंड आउट कि ये दुख आपको सिर्फ उसी व्यक्ति ने दिया है जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। ट्रू फॉर एवरीवन, बिकॉज ये लोग आपकी वीकनेस जानते हैं, और ये लोग जानते हैं कि आपको डिसरिस्पेक्ट कैसे किया जाए। ये लोग जानते हैं आपको डिसरिस्पेक्ट कैसे किया जाए। बाहर का व्यक्ति आपको कभी दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसे आपकी कमजोरी का कभी पता नहीं होता। अगर अंदर वाला आदमी कभी बाहर वाले आदमी के साथ नहीं मिले तो, अगर अंदर वाला आदमी कभी बाहर वाले आदमी के साथ में नहीं मिले तो आपको बाहर का आदमी कभी जिंदगी में चोट नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, सारे लड़ाई झगड़े सिर्फ नजदीकी लोगों के साथ होते हैं, जिन लोगों को आप जानते हो। आपके लड़ाई झगड़े कभी ऐसे लोगों के साथ में नहीं होंगे जो बाहर वाले हैं, कभी नहीं होंगे, एब्सोल्युटली नहीं होंगे।
महाभारत में दुर्योधन ने सबसे ज्यादा मेहनत एक चीज पर करी कि वो पांडवों को कैसे अलग अलग टाइप से मार सकता है। वो सब उसके भाई थे, वो सब उसके भाई थे। कई बार दुर्योधन की जान बचाई है पांडवों ने, मगर बावजूद उसके वो हर बार एक ही चीज पे अटल था कि कुछ भी हो जाए। कभी इनको जलाने की कोशिश कर रहा है, कभी खाने के अंदर जहर देने की कोशिश कर रहा है। इतिहास भी गवाह है फ्रेंड्स कि अपने ही है जो आपको दुख और दर्द देंगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, भगवान उसको कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी हो, वो भी उसको कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करें, अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करें, खुद प्रोटेक्ट करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोलते हैं कि तू जिंदगी भर मेरा नाम स्मरण कर और लड़ता रहे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या बोल रहे हैं कि तू जिंदगी भर मेरा स्मरण कर और लड़ाई करते रहे। अर्जुन कंफ्यूजन में है, बोलता है भैया ये तो महाभारत के जो युद्ध शुरू हुआ है ये तो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, तो आप मुझे जिंदगी भर युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हो। भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं दो तरीके के युद्ध है, एक जो तू बाहर लड़ रहा है और एक तू अंदर लड़ रहा है। ये दोनों में से हमेशा कोई ना कोई युद्ध चालू रहेगा, बाहर का या अंदर का, और इसीलिए तुझे जिंदगी भर कोई ना कोई युद्ध लड़ते रहना पड़ेगा। कभी हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसका युद्ध होगा। कभी किसी ने हमको चोट पहुंचाई है, उससे डील करने का हमारा युद्ध होगा। कभी हमारी सेहत से रिलेटेड हमारा युद्ध होगा। कभी हमें कुछ बाहर हासिल करना है, उससे रिलेटेड युद्ध होगा। मगर युद्ध 24 घंटे 12 महीने चलता रहेगा। तो युद्ध तो चलना है, अंदर हो या बाहर हो। और ये युद्ध जब चल रहा है तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि नाम स्मरण करो, मेरा नाम स्मरण करो। अब आप जिसको भी मानते हो आप उसका नाम स्मरण करो। लर्निंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कोई जात और धन को प्रमोट नहीं कर रहे। ओके, लर्निंग्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, यस, एवरीथिंग इज रिटन। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, ओके, हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सब कुछ तो लिखा है, फिर मैंने क्यों काम करना है ना। हम में से बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ तो लिखा है फिर हमने क्यों काम करना है। तो इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यस, एवरीथिंग इज रिटन। हर एक चीज लिखी हुई है। ओके, भगवान तुम्हारी स्क्रिप्ट चला रहा है, भगवान तुम्हारी स्क्रिप्ट चला रहा है, मगर तुम्हें कर्तव्य करना पड़ेगा। यह महाभारत का अंत क्या होने वाला है भगवान श्री कृष्ण को पहले से मालूम है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्जुन को ये बोले ओके तू बांध लेके नीचे रख दे, तू धनुष्य बांध लेके नीचे रख दे, कोई बात नहीं, लड़ाई मत कर यार, क्यों लड़ाई करेगा, अंत में रिजल्ट तो तेरे ही साइड से आना है ना। नहीं, वहां पर हमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना कितना इंपॉर्टेंट है। फल तो लिखा हुआ मिलेगा, मगर कब, जब कर्म होगा। और जब तक लिख लो कर्म नहीं होगा उतना, तब तक फल कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। हम में से हर एक व्यक्ति फल चाहता है, कर्म करना नहीं चाहता। सही है ना। देखो, आप ही देख लो, आम्हाला पण भेटू दे कोणतरी। हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है ना मेरे माँ बाप, काश उसके माँ बाप के जैसे रहते ना, माय गॉड मैं तो दुनिया चीर के रख देता। आपका कोई एक फ्रेंड होगा जिसके माँ बाप होंगे जो बड़े धनी होंगे, जिसने बड़ा एम्पायर खड़ा किया रहेगा। वो टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो देख उसके माँ बाप के पास क्या क्या है।
होता है नहीं होता है? सो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है फ्रेंड्स। भगवान बोलते हैं आपको हमेशा एक्ट करना है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आपको हमेशा कर्म करना है और साथ में कुछ कुछ चीजों पे काम करना है। क्या बोलते हैं लिख लो, विजडम के ऊपर काम करना है। मतलब क्या? हमारे सीखने के ऊपर काम करना है। हमेशा हर बार 24 घंटे अपने आप से ये पूछते रहना है कि और क्या सीखूं, और क्या सीखूं, और कैसे बेहतर बनूं, सीखूं क्या, और कैसे मैं अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना सकता हूं, सीखना क्या है। नंबर 2, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल, अपनी समझ को कैसे बढ़ाना है, इस पे काम करना है। अपनी समझ को समझना है, अपनी समझ को बढ़ाना है। नेक्स्ट, हमारी ताकत को बढ़ाना है, हमारी ताकत को बढ़ाना है, हमें पेशेंस को बढ़ाना है, हमारे काम को बढ़ाना है। और ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो जो भी चीजें हमें चाहिए वो हम पा सकते हैं, अगर हमने अटैचमेंट नहीं रखी तो, राइट? सो दैट वी बिकम अ बेटर पर्सन फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कभी किसी भी चीज के अधीन नहीं होना है, कभी किसी चीज के अधीन नहीं होना है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के अधीन चले जाते हैं। हम अपने आप को कोई चीज के ऊपर नौछावर कर देते हैं। एक शराबी शराब के प्रति अपने आप को पूरा नौछावर कर देता है। एक जुआरी जुए के प्रति अपने आप को नौछावर करता है। आप सोचिएगा महाभारत कहां से शुरू हुई? एक गलत आदत की वजह से। हर एक घर के अंदर एक गलत आदत की वजह से ही महाभारत शुरू होता है। नोट करना है, आप में से जितने लोगों के घर में अभी महाभारत चालू है वो कोई एक गलत आदत की वजह से। जरूरी नहीं कि वो दारू पीना हो, जरूरी नहीं कि वो सिगरेट स्मोकिंग हो, मगर कोई तो एक गलत आदत है। शायद आदत होगी किसी को सपोर्ट करने की, शायद आदत होगी किसी को नीचा दिखाने की, शायद आदत होगी हमेशा अपनी बातों से सामने वाले को दुख देने की। चेक करना, चेक करना। कोई चीज के लिए एडिक्टिव नहीं रहना है। हर एक चीज जिसके अंदर हम लोग एडिक्टेड होंगे, लिख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ विनाश को लेकर आएगी हमारे घर और हमारे जिंदगी में। कोई भी चीज जिससे हम लोग हद से ज्यादा एडिक्टेड है वो हमारे घर में सिर्फ विनाश लेकर आएगी, सिर्फ विनाश। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को खो दिया जुए की लत में कि कभी तो जीतूंगा, कभी तो जीतूंगा, कभी तो जीतूंगा। मैं भाई को गवा दिया, बीवी को भी गवा दिया। आज हम लोग बहुत सारे अलग अलग एडिक्शंस में है फ्रेंड्स। वो टाइम पर जुआ था, आज की डेट में मोबाइल है। आप में से कितने लोग अभी ऐसे हो जो फोकस भी नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके सामने आपका मोबाइल है? आई कैन सी यू गाइस। बात करते करते बीच में आप थोड़ा ये देख लेता हूँ, थोड़ा वो देख लेता हूँ, और आपको जब मैं बोलता हूँ आप एडिक्टेड हो, आप बोलोगे नहीं सर मैं थोड़ी ना एडिक्टेड हूँ, क्या बात कर रहे हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो काम की बात करता हूँ सर। अरे भाई तू एडिक्टेड है। अरे सर मैं टाइम पास थोड़ी ना कर रहा हूँ। अरे नहीं, कोई चीज जरूरत से ज्यादा फ्रेंड्स जहां पर भी हो रही है, दैट इज सेइंग अस कि हम एडिक्टेड हो रहे हैं। झूठ बोलना एक आदत है, एक एडिक्शन है। एक बार आपका झूठ नहीं पकड़ा गया, लोग दूसरी बार बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक आदत बहुत सारे लोगों को होती है, नोट कर लेना, उधारी के पैसे लेना दूसरे लोगों से और वापस नहीं करना। एडिक्शन है ये, एडिक्शन। एक का पैसा डुबाया, कुछ नहीं हुआ, चल अब दूसरे का करते हैं। ओवर एम्बिशियस और बैड हैबिट। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? एम्बिशियस रहना, ओवर एम्बिशियस रहना गलत नहीं है। ओवर एम्बिशन ऑफ रॉन्ग हैबिट इज रॉन्ग। समझ आ रहा है? बर्बाद तो आपको वो हैबिट करेगी। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनको बार बार लोग अलग अलग लोगों से पैसे लेने की ये लत है। वो क्या करेंगे, कभी यादव नागेश्वर सामने दिखे इनसे ले लेंगे, कभी रसिका मैडम दिखे उनसे ले लेंगे, कभी प्रियंका गोंडाने से लेंगे,
कभी और किसी से लेंगे, जो सामने दिखा उसके साथ थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, उनको एक फॉर्मूला समझ गया, हर एक से थोड़ा सा प्यार से बात करने का, कनेक्ट करने का और पैसा लेने का। एडिक्शन, मगर एक गलत एडिक्शन हमारा जिंदगी बर्बाद करेगा। झूठ बोलना एक एडिक्शन है, अननेसेसरीली खर्चा करना एक एडिक्शन है, जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसी चीजें खरीदना एक गलत एडिक्शन है, जो आपको नेसेसरी चीज बेचने के लिए मजबूर करेगा। जिम रॉन सर बोलते हैं, आप नोट कर सकते हो, व्हेन यू बाय अननेसेसरीली थिंग्स ऑफन, व्हेन यू बाय unnecessarily things often, soon you have to sell the necessary things, soon you have to sell the necessary things। हम में से मेजर लोग इतने ज्यादा नॉन एजुकेटेड है अपने फाइनेंसेस को संभालने के प्रति और अपनी भावनाओं के प्रति, कि जो चीजों की जरूरत नहीं है, कभी मोह में बच्चों के, फैमिली मेंबर्स के, जो चीजों की जरूरत नहीं है ऐसी चीजें करना शुरू कर देते, जो करनी चाहिए वो नहीं करते। कभी समाज के मोह में आके, आपकी औकात नहीं है कि 10 लाख रुपया खर्चा करें, मगर समाज के मोह में आके क्या कर रहे, समाज में अपना नाम होगा, इज्जत होगी बोल के कहीं से पैसा उठा रहे। व्हाट आर यू डूइंग? आपको पैसे उठाने की एडिक्शन हुई है। आपको 10 लाख रुपया भी मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आप दूसरे 10 लाख का खड्डा पक्का फिर से तैयार करके रखोगे, बिकॉज आदत है खड्डा करने की। तो प्रॉब्लम खड्डा नहीं है, प्रॉब्लम वो आदत है जो आपको समझ में नहीं आ रही। अंडरस्टैंड, आपकी जिंदगी में जो आप गलतियां कर रहे हो, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ हैबिट जो आपको लग चुकी है। अब बढ़िया चीज क्या है, हर कोई व्यक्ति अपनी 3 वो गलत आदतें लिखकर निकालो अभी के अभी, इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। वो 3 गलत आदत जो आपको आपकी जिंदगी खराब कर रही है, आपको मालूम है ये 3 आदत है, दैट्स इट, लिखो और इसको खत्म करो आज के आज। कुछ लोगों को आलसी रहने की आदत होती है, सगळं बरोबर है मगर मेरे से कुछ नहीं होता, तू बर्बाद होएगा, तू बर्बाद ही होएगा और कुछ नहीं। सब कुछ सही है बाप रे, मगर मेरे से वॉक करना नहीं होता ना, क्या रहेगा? कंसिस्टेंटली अगर कोई बंदा वॉक नहीं कर रहा है, बैठ के ही है, आपको क्या लगता है क्या होना है? उसके बॉडी में ब्लड क्लॉट्स होने ही है, उसके शरीर के अंदर खून की गिटान होनी है, उसको अटैक या पैरालिसिस या कुछ ऐसा लफड़ा होना ही है उसके साथ में, होना ही है। व्हाई? जो कर रहा है उसी का तो लॉन्ग टर्म में उसको इफेक्ट मिलेगा ना। तो आलस भी एक एडिक्शन है फ्रेंड्स, आलस एक एडिक्शन है। इस एडिक्शन को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आदतें आपको बना सकती है या आदतें आपको मिटा सकती है। आपकी आदत आपको क्या कर रही है, बना रही है या मिटा रही है? ये सेशन पे आना एक आदत है जो आपको बनाएगी, और ये सेशन पे नहीं आना भी एक आदत है जो आपको नुकसान करेगी। आपको फोकस में रखता है ये सेशन, आपको आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सोचने पे मजबूर कर देते हैं ये सेशंस। अगर आप ध्यान देके सुनो तो पता चला कैमरा ऑन करके कहीं और आप घूम रहे हो, तो मैं इधर से कितना भी दिल खोल के बोलूं, भगवान श्री कृष्ण भी सामने आके बैठ जाए और बोले ए बाबा रे आसन को करो ये चैट विंडो में से, तो भी आपको कोई फर्क नहीं गिरेगा। राइट। पिछले 3 दिन फ्रेंड्स मैंने अपने आप से इतनी बात करी है, मैं आपको एज फ्रेंड्स बोलता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं ये सारी लर्निंग्स लिख रहा था, माइंड मतलब मेरा तो दिमाग हिल गया, क्योंकि मैं हर एक चीज, मेरे पास इतना सफिशिएंट समय था, मैं हर एक चीज जो अपनी जिंदगी में कर रहा हूँ मैं उसके बारे में सोच रहा था। मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या मोह में आके कर रहा हूँ, मैं क्या रिस्पेक्टफुली कर रहा हूँ, मैं क्या डिसरिस्पेक्ट से कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीजें अपने बारे में पता चली। आज जितनी भी आपको लर्निंग्स अभी और बहुत है मिलने वाली है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, भैया ये पन्ने कहीं निकाल के लिख के रख देना और इनको हर रोज पढ़ना, हर रोज पढ़ना। आई प्रॉमिस यू आप 1 महीने के अंदर बहुत बेहतर इंसान बन जाओगे। प्लीज आपके लिए करना, आपके लिए करना। नेक्स्ट,
बहुत सारे लोग दुनिया में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं। लिखिए, ऐसे सारे ही लोग हैं, ऐसे सारे ही लोग हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसे कुछ हासिल नहीं करना है, सबको हासिल करना है। मगर हासिल करने में और उसको सोचने में, उसके बारे में ड्रीम करने में बहुत बड़ा फर्क है। और ये उन्हीं लोगों को मिलेगा, लिख लीजिए, जो लोग वो काम को हासिल करने की प्राइस पे करने के लिए रेडी है। हर एक चीज की एक प्राइस होती है, हर एक चीज की प्राइस होती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, तुझे एक प्राइस पे करनी है। वो प्राइस है, तुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। कि तू अपने लोगों से लड़ रहा है, क्यों? तुझे धर्म की स्थापना करनी है आने वाले युगों युगों तक के लिए, तो तुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। You do not get anything for free in life, friends. You have to pay the price. आपको बिना प्राइस पे किए कुछ नहीं मिलना। मैं आज अगर यहां तक पहुंचा हूं तो मुझे मालूम है मैंने बहुत सारी प्राइजेस पे किए हुए। आप जहां पर अभी हो, आप वहां पर पहुंचने के लिए आपने कुछ प्राइस पे करी है। अब सवाल यह है, लिख लीजिए, जितना बड़ा प्राइस पे किया है उतना बड़ा सक्सेस रहेगा। जितना बड़ा प्राइस पे किया है कहीं पहुंचने के लिए, उतना बड़ा सक्सेस रहेगा। 100%। यू लूज व्हेन यू डोंट यूज। लिख लीजिए, आप वो हर चीज को खो देंगे जो चीज को आप इस्तेमाल नहीं करते। जो चीज को आप, मैं, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो चीज हम लोग 100% खो देंगे। चाहे वो मसल्स हो, अच्छी सेहत हो, अपनी सोच हो, पैसा हो, रिलेशनशिप्स हो। आप देखिए, कोई रिलेशनशिप्स में अगर आप किसी के साथ में कंटिन्यूअसली टच में नहीं हो, भले बचपन के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो मगर टच में नहीं हो, क्या 15 साल के बाद वो फीलिंग है जो पहले थी? सो यू लूज व्हेन यू डोंट यूज। मगर यही अगर आप वो 15 साल बीच बीच में आपके दोस्तों के साथ में मिलते रहे, बात करते रहे, कनेक्शन में रहे, टच में रहे, क्या होगा? आप जरूर कहीं ना कहीं वो फील, वो कनेक्ट अपने आप से कर पाओगे, रख पाओगे। यू हैव टू यूज टू मेक इट वर्थ। आपके बॉडी का मसल, आपकी जिंदगी का स्पैन कब बढ़ता है? व्हेन यू यूज इट। जब आप मसल का एक्सरसाइज करते हो। फैट कब बढ़ता है? व्हेन यू डोंट यूज इट। बॉडी को जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तब फैट बढ़ रहा है ना। प्रॉब्लम कहां से आती है? मसल से आती है, फैट से आती है? फैट से आती है। सो यू लूज व्हेन यू डोंट यूज। लिख लीजिए, जिंदगी में, जिंदगी में अपने ब्रिलियंस को, अपने इंटेलिजेंस को, जिंदगी में अपने ब्रिलियंस को, अपने इंटेलिजेंस को, स्मार्ट वे को हार्ड वर्क के साथ में कोलैबोरेट करिएगा। तभी हम लोग अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें, वो सारे मुकाम पा सकते हैं जो हम लोग सोच रहे हैं। सो अपने ब्रिलियंस को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने स्मार्टनेस को हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन दीजिए, ताकि आप वो जिंदगी जी सके जो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारी चीजें मालूम होती हैं, इनफैक्ट उनको सब कुछ मालूम होता है। ये वो ज्ञानी पंडित है जिनके पास सारे सवालों के जवाब होते हैं, मगर लिख लीजिए, इनके पास होता कुछ नहीं है। इनके पास होता कुछ नहीं है। ये लोग अपने माइंड के गुलाम हैं। ये लोग अपने माइंड के गुलाम हैं। ये लोग वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो चीजें करनी चाहिए, जो जरूरी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, अपने माइंड का गुलाम मत बन। तुझे वही करना है जो तुझे करना है। कर्म ही सब कुछ है। वो कर्म जो धर्म के साथ है वही सब कुछ है। वो कर्म जो धर्म के साथ है वही सब कुछ है। सो मालूम सब कुछ है। किसको नहीं मालूम द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, गलत हुआ? सबको मालूम। लड़ाई किसने करी? अर्जुन ने करी। मालूम तो सबको था ना। दुर्योधन की साइड से जितने लोग लड़े सबको मालूम था वो तो गलत है।
एम आई राइट? मालूम तो सबको था ना, मगर लड़ाई किसने की? एक ही बंदे ने की। इसीलिए पॉजिटिवली नाम किसका लिया जाता है? एक ही बंदे का लिया जाता है, अर्जुन। अगर मैं आपको पूछूं आपको बेटा होने वाला है, बेटी होने वाली है, वो कैसी होनी चाहिए? दुर्योधन जैसी या अर्जुन जैसी? क्या बोलोगे आप? क्यों जी? दुर्योधन भी तो था ना, कितना बलशाली था। मगर बात किसकी होगी? सिर्फ अर्जुन की। बिकॉज उसने कर्म किए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखे। आप कौन से कर्म कर रहे हो अपने इमोशंस पे रख के? हम में से बहुत सारे लोगों के मन में इमोशंस हावी हो जाते हैं, इसलिए हम सही काम नहीं कर पाते। लिख लीजिए, हमेशा सही काम करते हुए आपके इमोशंस आड़े आएंगे, आपका कंफर्ट जोन आपके आड़े आएगा। लिख लो बड़े अक्षरों में। हमेशा आप जो भी काम करोगे, अगर वो सही है, वो फायदे का है, उससे आपका अच्छा होने वाला है, उससे आपके परिवार का अच्छा होने वाला है, आपके इमोशंस आपके अगेंस्ट काम करेंगे। बिकॉज प्रकृति ने आपको, मुझे, हम सबको ऐसे ही बनाया है। सारे लोग आपका विरोध करेंगे, क्यों? बिकॉज प्रकृति ने आपको ऐसे ही बनाया है, और प्रकृति चाहती है आपको कुछ बड़ा देना, मगर उसके लिए आप अंदर से कुछ स्ट्रांग बनो। आप अंदर से कुछ ऐसे बनो, अपने आप को कुछ ऐसे बनाओ जहां पर आप बोलो, यार आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बोले करूं मैं तेरे जैसा। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको, मुझे, हम सबको सिर्फ वही चीजें मिलती है जो हमारी है, जो हमें बिलोंग करती है। आपको, मुझे, हम सबको वो चीजें कभी नहीं मिलती जो कभी हमारे से बिलोंग नहीं करती। तो अगर कोई चीज आपसे बिलोंग नहीं करती, और कभी कोई चीज जो आपके पास हो, कभी कोई व्यक्ति जो आपके पास हो, अगर उसका साथ छूट जाए, तो समझ लेना कि वो कभी आपकी थी ही नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कोई चीज आपकी है, पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस पोजीशन को, वो पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, अगर आपका एक्शन उसके लिए होगा। जो चीज आपकी है वो आपको मिलकर ही रहेगी। नेक्स्ट, द मोर अटैचमेंट यू विल हैव, द मोर पेन यू विल गेट। द मोर अटैचमेंट द मोर पेन, द मोर अटैचमेंट द मोर पेन। बहुत अच्छा सेंटेंस है। एक बंदा जिसे हमेशा बहुत गुस्सा आता है, एक बंदा जो हमेशा क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है, लिख लीजिए, उसके घर कभी सुख शांति नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ऐसे बंदे के कभी दोस्त नहीं बन सकते। जो है वो उसे छोड़ देंगे, जो फैमिली मेंबर्स है वो उसे छोड़ देंगे। क्यों? गुस्सा, सुख और शांति, ये अपोजिट है, ये एक जगह पर नहीं रह सकते। तो सुख शांति चाहिए तो गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। गुस्सा कहां से आता है? लिख लो, ईगो से आता है। ईगो से, मी मी मी, मैं। अगर आपके बात में कहीं पर भी मैं है, तो समझ लेना अंदर से बहुत भरा हुआ है ईगो। ईगो। तो सुख शांति तभी आएंगे जब गुस्से का कंट्रोल रहेगा, और गुस्सा तभी आएगा जब ईगो रहेगा। मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ था, मैं उसको धीरे धीरे कम कर रहा हूं। सच में, सच में। आई डोंट नो अभी मैं कितना कम किया है, बट आई थिंक किया है, काफी कम किया है। ओके। अभी कुछ लोग डालेंगे यस आई नो जो मेरे को कई सालों से जानते हैं। यस, ओनली द वन हु इज विथ यू व्हेन यू आर इन पेन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज इसको पूरा फील करके लिखें। सिर्फ वही व्यक्ति जो आपके साथ दर्द में खड़ा है, प्रॉब्लम्स में खड़ा है, सिर्फ वही व्यक्ति आपका है।
चाहे 100 लोग आपके साथ खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं, मगर जब वक्त आ जाता है वो बाजू में हट जाते हैं। सिर्फ कुछ व्यक्ति ही आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और बोलते हैं तू जो सिचुएशन में है मैं उस सिचुएशन में तेरे साथ रहने के लिए रेडी हूं। फ्रेंड्स, वही व्यक्ति है जिसके साथ में आपको आपका 500% डेडिकेशन देना है। जो बोलते हैं ऐसे बहुत हैं, जो करते हैं ऐसे बहुत कम हैं। जब समय आता है तब जो लोग अपने हैं बस वही रहेंगे, बाकी सब लोग भाग जाएंगे। इट डजंट मीन कि आपके करीबी लोग आपके ब्लड रिलेटिव है। इट डजंट मीन कि आपके करीबी लोग आपके पार्टनर हैं। इट डजंट मीन आपके फ्रेंड्स आपके वो व्यक्ति है। इट सिंपली मीन्स कि जो भी व्यक्ति आपके तकलीफ में आपके साथ में खड़ा है वही व्यक्ति सिर्फ आपका है, बाकी सारे लोग नहीं। ऐसे टाइम पर आपको, मुझे, हम सबको ऐसे व्यक्ति के प्रति 500% समर्पण से रहना है। 500% समर्पण से रहना। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं आपसे प्यार करता हूं, खड़े वही रहेंगे जब सिचुएशन खराब आएगी, और जो सच में प्यार करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जब टाइम आएगा तो शायद आपके पास में उसके बाद कुछ रहेगा नहीं। इसीलिए सही लोगों को आइडेंटिफाई करना पहले इंपॉर्टेंट है, पहले इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग हमारे साथ होते हैं सिर्फ इसलिए बिकॉज हम उन्हें कुछ दे सकते हैं, मगर जब उनकी देने की बारी आती है, सो ट्रू फ्रेंड्स, सो ट्रू, जब उनकी देने की बारी आती है वो थैंक यू बोलकर निकल जाते हैं। देखिए आपकी आंखों के सामने कुछ लोग आ रहे हैं क्या? मेरी आंखों के सामने तो वो सारे लोग आकर गए जिनकी जब जरूरत थी तो वो मेरे साथ थे, जब नहीं रही या जब मुझे जरूरत रही तो उन्होंने बाय कर दिया। चेक, चेक। मैंने बोला ना फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है ना, ये सारा लिख कर कहीं छाप कर घर में लगा दो और इसको हर रोज पढ़ो। आई प्रॉमिस यू आपका जिंदगी चेंज होएगा। बाय द वे, ये सेशन मैं आज यूट्यूब पे भी लोड करूंगा। आपको जब भी कभी लगे, स्टे फिट विद अमित नाम का मेरा चैनल होगा, इसको मैं पब्लिकली ओपन कर दूंगा ताकि आप में से हर एक व्यक्ति जो है इसको देख पाए। तकरीबन आज का सेशन खत्म होने के 1 घंटे के बाद मैं इसको लोड कर दूंगा। कोशिश करिएगा, अगर आपको कभी भी लगे सपोर्ट की जरूरत है, इसको आप सुन लीजिएगा, चाहे उतने बार सुन लीजिएगा, नॉट एन इशू। जो भी हो रहा है, जो भी हो चुका है, जो होने वाला है, हमेशा इस चीज को माइंड में रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए है। जो हुआ होगा, जब वो चीज हो रही है आपके साथ में, तब आपको ऐसा फील आ रहा होगा भगवान मेरी कितनी परीक्षा ले रहा है, क्यों परीक्षा ले रहा है? बिकॉज भगवान आपको, मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो हमारा नेक्स्ट वर्जन है, जो हमारा बेस्ट वर्जन है। इसलिए हमें बहुत सारे मुश्किलों में से आगे जाने के लिए हमें प्रोत्साहन दे रहा है। वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है कि हम कुछ अलग बने, कुछ बेहतर बने। सो नेवर से कि यार भगवान ने मेरे साथ में ऐसा किया या भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस। ये ऑलरेडी पॉइंट मैं बता चुका हूं। डूइंग एवरीथिंग विद स्मार्टनेस, ब्रिलियंस, हार्ड वर्क, ओके, इन राइट वे, इन राइट वे, इन राइट वे विल ओनली गिव यू सक्सेस। सही तरीके से जो लोग करेंगे उन्हीं को सक्सेस मिलेगा। ब्रिलियंस, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, इन राइट वे। नेक्स्ट, नेवर डू एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट्स, नेवर डू एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट्स। एक लिमिट के बाहर जाकर कोई चीज ना करें। खाना खाना लिमिट के बाहर करोगे क्या होता है? हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिसीजेस। आराम करना एक लिमिट के बाहर करोगे क्या होगा? डिसीजेस। बहुत
खाली पेट रहना एक लिमिट के बाहर करोगे, क्या होगा? हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे। भूखा रहना भी, बहुत कम सोना या बहुत ज्यादा सोना एक लिमिट के बाहर करोगे तो भी क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम आएंगी। हमेशा आपको, मुझे, हमें, हमारे हमें हमारे जिंदगी के हर एक पैरामीटर पे लिख लीजिए, बैलेंस रहना है। बैलेंस, बॅलन्स, बॅलन्स, समतोल साधायचा आहे. कसा? प्रॅक्टिसनी येईल तो, प्रॅक्टिसनी येईल तो. नेक्स्ट, आप जिस भी चीज को सबसे ज्यादा जिंदगी में इंपॉर्टेंस दोगे, जिस भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, वो व्यक्ति जिंदगी में आपको कभी उतना इंपॉर्टेंस और वैल्यू नहीं देगा. सही जवाब. सीरियसली देखो, आप में से हर एक व्यक्ति जिसको भी अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, क्या वो व्यक्ति आपको उतनी वैल्यू देती है? जब अब आपको मिल जाएगा. भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐसे लोगों को ही ट्रस्ट करो, ऐसे लोगों के ही साथ में रहो जो सच में, वो आइडेंटिफाई करो कि जो सच सच में विश्वास पात्र है, विश्वास पात्र है. लिख लीजिए, नेवर एवर लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस. नेवर एवर लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस. कितने भी चैलेंजेस आ जाए, आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि तभी आप जिंदगी का हर एक युद्ध जीत सकते हो. हम में से हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी. आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा, अरे अमित की क्या टेस्टिंग है, उसको क्या पढ़ा है, अरे उसको तो कितना मस्त है, उसकी तो वाइफ भी उसको सपोर्ट करती है. राइट? हमारे यहाँ देखो, मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट ही नहीं करती. कोई बोलेगा रसिका मैडम को देखकर कि अरे देखो उसको तो क्या है, बढ़िया है, उसको तो हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है ना, इसलिए वो सब कुछ कर सकती है. मेरे हस्बैंड का मेरे को सपोर्ट नहीं है ना. ऐसे नहीं है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी. हम में से हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई टेस्ट चालू है, हर एक व्यक्ति की. लेवल ऑफ चैलेंज जितना बड़ा होगा, लेवल ऑफ अचीवमेंट उतना बड़ा होगा. लिख लीजिए, लेवल ऑफ चैलेंज जितना बड़ा, लेवल ऑफ अचीवमेंट उतना बड़ा. मगर यहां पर सिर्फ एक चीज आपको विश्वास देगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास. ये आपको कोई और नहीं दे सकता. ये आप कहीं से खरीद कर नहीं लेके आ सकते. ये आपको आपके अंदर ही बिल्ड करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करके और काम पे काम करके. सिर्फ अपने ऊपर काम करके नहीं होता. पता चला आपने 25 पीढ़ी की किताबें पढ़ ली मगर काम ही नहीं कर रहे हो, तो काम पे भी काम करना पड़ेगा, अपने आप पे भी काम करना पड़ेगा. तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्काई लेवल पे जाएगा. नेक्स्ट, किसी और की चीजों पे कब्जा नहीं करें. किसी और की चीजों पे कब्जा नहीं करें. जो आपका है वो आपका है, जो किसी और का है वो किसी और का है. नेक्स्ट, हम में से बहुत सारे लोग अंदर से खुश नहीं हैं. बाहर से शायद हमारे पास में बहुत सारा पैसा है, हमारे पास बढ़िया घर है, हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मगर अंदर से हम खोखले होते जा रहे हैं. आइडेंटिफाई, क्या आप ये हो? अगर ऐसे होते जा रहे हो तो इट्स टाइम टू चेंज. नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये सात्विक अन्न हो सकता है, राजसिक हो सकता है या तामसिक हो सकता है. आप जैसे खा रहे हो वैसा ही सोचने वाले हो, और लिखो, आपका काम, आपका बॉडी वैसा ही परफॉर्म करने वाला है जैसा आप दे रहे हो. मैं बार बार बोलता रहता हूं भाइयों, मत खाओ नॉन वेजिटेरियन फूड. क्यों? वो तामसिक फूड में आता है. मत खाओ बासी खाना, वो तामसिक फूड में आता है. मत खाओ पिज्जाज बर्गर, ये तामसिक फूड में आते हैं. बहुत ज्यादा मसालेदार खाएंगे, ये राजस फूड में आएंगे. तो ज्यादा कौन से फूड खाएंगे? फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, रॉ फॉर्म में जितने खाएंगे वो हो गए हमारे सात्विक फूड्स. कम से कम मसालेदार में खाएंगे, क्योंकि अभी तो मसाले हम लोग इस्तेमाल करते बोल के, मगर पुराने जमाने में थे नहीं ज्यादा मसाले. राइट? नेक्स्ट,
बुरा आदमी, बुरा आदमी कभी सही नहीं हो सकता। बुरा आदमी कभी सही नहीं हो सकता। जो आदमी ने जानबूझकर आपका बुरा किया है, ऐसे बंदे पे कभी ट्रस्ट नहीं करना। जानबूझ के जिसने बुरा किया है, ऐसे आदमी पे जिंदगी में कभी ट्रस्ट नहीं करना। एंड लास्ट पॉइंट, एक चीज है जिसकी कदर करना सीखो, उसे बोलते हैं समय। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हाथ से निकलती जा रही है। समय, आप इसकी वैल्यू करो, इसके अंदर कुछ ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, आपका काम हो जाए। आप कुछ खुद के लिए ऐसा क्रिएट करो, अपने फैमिली के लिए ऐसा क्रिएट करो, नथिंग कैन स्टॉप इट। वैल्यू यूर टाइम फ्रेंड्स। टीवी देखना, न्यूज़पेपर देखना, ऐसी चीजें देखना जिससे आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिविटी नहीं आनी, ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसे लोगों के साथ बात करना जो आपको पॉजिटिविटी नहीं, आपको कर्म के लिए नहीं, टाइम पास के लिए प्रोत्साहित करते हैं, टाइम खराब करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लोगों के प्रति आपके माइंड में दूसरी गलत गलत चीजें डालना शुरू करते हैं। आपको मालूम है कोई व्यक्ति सही है, मगर जाने अनजाने में अलग अलग टाइप से किसी और के प्रति आपके माइंड में कुछ डालते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। डोंट वेस्ट even single minute with those people. Don't waste. So great friends, thank you so much. I hope आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर बताइएगा। ये सेम सेशन की रिकॉर्डिंग हम लोग शाम को प्ले करने वाले हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर बुलाइएगा। कल हमारा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है एक हेल्थ सेमिनार, जिसके अंदर हम लोग अपनी हेल्थ को सबसे बेहतर फॉर्म में कैसे रख सकते हैं उसके बारे में बहुत कुछ बेसिक से एडवांस की जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक